कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि साथ के साथ ही आप अपनी नोटबुक में अभ्यास के प्रश्न उत्तर लिखते जाएं। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे किसी कारणवश जूम क्लास या ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते वो किसी भी समय इस वीडियो लेक्चर को देखकर अपना कार्य साथ के साथ पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो बच्चों देखिए, एक तरफ आपको गुरमुखी लिपि में और दूसरी तरफ आपको देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और लिखने का अभ्यास करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। सभ्यता सभ्यता, इतिहास इतिहास, धार्मिक धार्मिक, दुर्घटना दुर्घटना, प्रदूषण प्रदूषण, चेतना चेतना। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ आपको हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। खूनदान रक्तदान, कीमती बहुमूल्य, समर्थ सक्षम, अनपढ़ अशिक्षित, गवाह साक्षी, लोड़मंद जरूरतमंद, माता पिता अभिभावक, इनाम पारितोषिक। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न है आमतौर पर दान का अर्थ किस रूप में लिया जाता है। इसका उत्तर है आमतौर पर दान का अर्थ किसी दरिद्र को भोजन या धन देने, धार्मिक स्थानों पर चढ़ावा चढ़ाने, धार्मिक समागमों में पैसा या खाद्य सामग्री आदि देने, कन्यादान, विद्यादान, किसी समाज सेवी संस्था को योगदान देने के रूप में लिया जाता है। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम दान कौन सा है। इसका उत्तर है सर्वोत्तम दान रक्तदान है। प्रश्न है एक मानव दूसरे मानव की जीवन रक्षा कैसे कर सकता है। इसका उत्तर है एक मानव दूसरे मानव की जीवन रक्षा रक्तदान द्वारा कर सकता है। प्रश्न है रक्त की जरूरत कब पड़ती है। इसका उत्तर है रक्त की जरूरत दिन प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं और बड़े बड़े ऑपरेशनों के समय पड़ती है। अगला प्रश्न है रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। अगला प्रश्न है रक्तदान करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर है रक्तदान करने से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है किन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए। पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर है जो व्यक्ति किसी संक्रमित रोग से पीड़ित हो, जिनको पीलिया की बीमारी के बाद कम से कम 4 वर्ष ना हुए हों, गर्भवती महिलाओं को जिनकी सर्जरी को कम से कम 1 वर्ष ना हुआ हो और जिस व्यक्ति को रक्तदान किए 3 महीने ना हुए हो तथा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने मदिरा का सेवन किया हो तो वह 24 घंटे के बाद ही रक्तदान कर सकता है। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है रक्तदान को एक संस्कार के रूप में क्यों नहीं विकसित किया जा सका। इसका उत्तर है रक्तदान को एक संस्कार के रूप में विकसित होने के पीछे लोगों की अवैज्ञानिक सोच है। संस्कार वे होते हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त होते हैं। वही बड़े बुजुर्ग हमें रक्तदान करने से रोकते हैं। उनका मानना है कि रक्तदान से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है और बीमारी भी लग सकती है। बड़ों के रूढ़िवादी विचारों और अवैज्ञानिक सोच के कारण रक्तदान को एक संस्कार के रूप में विकसित नहीं किया जा सका।
अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, स्वैच्छिक रक्तदान से भाव ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार रक्तदान कर सकता है। उसे किसी प्रकार की मनाही नहीं होगी। यदि रक्तदान करने वाला व्यक्ति रक्तदान करने के बाद 3 महीने से पहले रक्तदान करता है तो उसे रक्तदान की अनुमति नहीं होगी। अगला प्रश्न है, क्या रक्तदान करने वाले व्यक्ति की आयु, भार और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है? यदि हाँ तो समस्त बातों को लिखें। इसका उत्तर है हाँ। रक्तदान करने वाले व्यक्ति की आयु, भार और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष और वजन 35 किलोग्राम से कम ना हो, प्रत्येक 3 महीने बाद आसानी से स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है। किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करने की अनुमति नहीं है। आगे है, आपने कई स्थानों पर रक्तदान शिविर लगा देखा होगा। वहां जाकर डॉक्टर या नर्स से इस प्रक्रिया को समझें और अपनी डायरी में नोट करें। देखिए बच्चों, ये आपको स्वयं करना है। आपने कहीं भी रक्तदान शिविर लगा देखा हो तो वहां पर आप डॉक्टर या नर्स से इस प्रक्रिया के बारे में समझें और अपनी डायरी में लिखें। अगले भाग में है, नए शब्द बनाएं। किन्हीं 2 शब्दों को मिलाकर जो एक शब्द बनता है उसे हम नया शब्द कहते हैं। जैसे सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम, अन प्लस भिज्ञ, अनभिज्ञ, सर्व प्लस उच्च, सर्वोच्च, अन प्लस तर, अंतर। अगले भाग में है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। देखो बच्चों, मुहावरे हैं। पहला मुहावरा है, प्राणों की रक्षा करना। इसका अर्थ होता है जान बचाना। इसका वाक्य प्रयोग है, रक्तदान से कई लोगों के प्राणों की रक्षा की जा सकती है। मुहावरा है, तुच्छ पड़ जाना। इसका अर्थ होता है छोटे पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग है, रक्तदान के आगे बाकी सब दान तुच्छ पड़ जाते हैं। मुहावरा है, प्राण हर लेना। इसका अर्थ होता है जान लेना। इसका वाक्य प्रयोग है, हमें किसी के प्राण हरने का कोई अधिकार नहीं है। अगला मुहावरा है, अपनी चपेट में लेना। इसका अर्थ होता है अपने अधिकार में करना। वाक्य प्रयोग है, तूफान ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मुहावरा है, हाथ धो बैठना। इसका अर्थ होता है खो देना। इसका वाक्य प्रयोग है, दुर्घटना में कई लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। मुहावरा है, आनाकानी करना। इसका अर्थ होता है टाल मटोल करना। इसका वाक्य प्रयोग है, कई लोग रक्तदान करने में आनाकानी करते हैं। अगले भाग में है, ता शब्दांश लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखो, ता लगाकर हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है। देखिए, आधुनिक प्लस ता, आधुनिकता। अनभिज्ञ प्लस ता, अनभिज्ञता। आवश्यक प्लस ता, आवश्यकता। अज्ञान प्लस ता, अज्ञानता। अगले भाग में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमने उन्हें ध्यान से देखना है और सही जहाँ गलत का चिन्ह लगाना है। नीचे रक्तदान से जुड़े कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन पर सही जगह गलत का चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है, कितने रोगी प्रति वर्ष केवल समय पर रक्त ना मिलने के कारण ही प्राणों से अकारण हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल सही वाक्य है ये। अगला वाक्य है, सभी लोगों को रक्तदान के बारे में पूरी जानकारी होती है। ये बिल्कुल गलत है। सभी लोगों को रक्तदान के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। अगला वाक्य है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। ये वाक्य बिल्कुल सही है। सभी को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। अगला है वाक्य, इंसान को केवल इंसान का ही रक्त दिया जा सकता है। ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगला वाक्य है, स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति पर सुरक्षित रूप से रक्तदान करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये वाक्य बिल्कुल गलत है। रक्तदान करने से शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आगे है, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमने इनके अंतर को समझना है।
देखिए, पहला है खाद। खाद का अर्थ होता है सड़ा गलाकर बनाई गई गोबर। आगे है खाद्य। खाद्य का अर्थ होता है खाने योग्य। सम्मान, इज्जत, समान, बराबर, सामान, वस्तुएं या सामग्री। अगला शब्द है जहाँ। जहाँ का अर्थ होता है जिस जगह। एक होता है जहाँ, इसका अर्थ होता है संसार या लोक। आगे है हालत। हालत का अर्थ होता है परिस्थिति या वर्तमान स्थिति या अवस्था या दशा। इसके बाद है हालात। इसका अर्थ होता है परिस्थितियाँ या स्थितियाँ। अगला है दवा। दवा का अर्थ होता है दवाई। इसके बाद है दावा। दावा का अर्थ है अधिकार, हक या न्याय हेतु न्यायालय में दिया गया प्रार्थना पत्र। अगला शब्द है परितोषक। परितोषक का अर्थ होता है संतुष्ट या खुश करने वाला। इसके साथ ही मिलता जुलता अगला शब्द है पारितोषिक। इसका अर्थ होता है इनाम। आगे है कॉफ़ी। कॉफ़ी का अर्थ होता है कहवा, एक पेड़ का बीज जिसे भूनकर दूध शक्कर मिलाकर पेय पदार्थ बनाया जाता है। इसके बाद है काफ़ी। काफ़ी का अर्थ होता है बहुत। अगले भाग में है शुद्ध करके लिखें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, उसी का शुद्ध रूप दूसरी तरफ लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं हम शुद्ध शब्द। शाबाशी, आपत्ति, आसानी, उम्मीद, उदाहरण, जिम्मेवारी, कटु शब्द, आवश्यकता। आगे ये भी शुद्ध शब्द है। सृष्टि, अनभिज्ञता, बीमारियाँ, सामग्री, दुर्घटनाएं, तुच्छ, शांति, भ्रम, व्यर्थ, उचित। आप सभी ने इन शब्दों का अभ्यास करना है। अगले भाग में है इत लगाकर नए शब्द बनाएं। पीड़ा के साथ हमने इत लगाकर नया शब्द बना है पीड़ित। आनंद प्लस इत आनंदित। सम्मान सम्मानित। प्रमाण प्रमाणित। पुल्क पुलकित। सुरक्षा सुरक्षित। शिक्षा शिक्षित। इसी तरह आगे है इक लगाकर नए शब्द बनाएं। नीति के साथ इक लगाकर बन गया नया शब्द नैतिक। परिवार पारिवारिक। इतिहास ऐतिहासिक। धर्म धार्मिक। अधुना आधुनिक। विज्ञान वैज्ञानिक। स्वेच्छा स्वैच्छिक। अगले भाग में है अपने मित्र या सहेली को रक्तदान का महत्व समझाते हुए पत्र लिखें। देखिए बच्चों, ये पत्र आपने खुद लिखने की कोशिश करनी है। अपने विचार इसमें आपने व्यक्त करने हैं। आप अपने मित्र या सहेली को रक्तदान के बारे में समझाएंगे कि रक्तदान कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार के रक्त के कितने प्रकार होते हैं। आगे इसके बाद हमने लिखना है रक्तदान पर नारे। देखिए, रक्तदान महादान, रक्तदान जीवनदान, रक्तदान रक्षादान, रक्तदान अमूल्यदान, रक्तदान सर्वोत्तम दान। आपने इन शब्दों को मिलाकर नारे बनाने हैं, नारे लिखने हैं। अगर आपको पत्र लिखने में या नारे लिखने में कोई मुश्किल आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप इसके PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।
जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य साथ के साथ करते रहिए। धन्यवाद।